रानू चिड़िया की दो खूबसूरत बेटियां और उन पर इस जालिम समाज का कहर। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे और सभी पक्षी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। उसी जंगल में रानू चिड़िया और बंटी चिड़ा अपनी एक बेटी गोरी चिड़िया के साथ रहते थे। वो दोनों भी उस जंगल में बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। रानू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही एक और अंडा दिया था और वो फिर से एक और बच्चे की माँ बनने वाली थी। अरे रेनू, मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। मैं तो अपने बेटे को देखने के लिए बेताब हूँ और मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। सुनो बंटी, जरूरी नहीं कि बेटा ही आए, बेटी भी तो आ सकती है। इसीलिए आपको एक बेटी का नाम भी सोच लेना चाहिए। रानू चिड़िया की ये बात सुनकर बंटी चिड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? ये बेटी कहाँ से आ गई? पहले से ही एक बेटी है, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा क्या जो तुम दूसरी भी बेटी की बात कर रही हो? बंटी चिड़ा ऐसा बोलकर बहुत ही गुस्से में वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है और बेचारी रानू चिड़िया अपनी मासूम बेटी को देखती रह जाती है। तभी रानू चिड़िया की बेटी गोरी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, बाबा ये सब क्या बोल कर गए हैं? क्या बेटियाँ अच्छी नहीं होती? माँ, क्या मैं अपने बाबा को अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे बाबा और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तो मुझे कुछ और बात बता रहे थे। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ये दिलासा देकर सोच में पड़ जाती है और भगवान से अपने यहाँ बेटा आने की दुआएं मांगने लगती है। कुछ टाइम गुजरता है और आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब रानू चिड़िया दोबारा से माँ बनती है। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसके यहाँ फिर से एक बेटी का जन्म होता है जो कि गोल्डन कलर की बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। बंटी चिड़ा अपने यहाँ एक और बेटी के आने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और वह रानू चिड़िया से बोलता है, ये लो जी एक और मनुष्यत। तुम तो हो ही मनुष्य। कबूतर भाई के यहाँ देखो 3 बेटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस ये मनुष्य बेटियाँ। अब मैं इन्हें पूरी उम्र कर करके खिलाता रहूं और इन्हें पालता रहूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब तुम अपनी बेटियों को अपने आप पालो। बंटी चिड़ा ऐसा बोलकर वहाँ से उठ जाता है और रानू चिड़िया बेचारी सिसकती और आंसू बहाती रह जाती है। माँ, ये बाबा क्या बोलकर चले गए हमको? हम इतने बुरे तो नहीं है माँ, और हम बेटियां हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? रानू चिड़िया अपनी बेटियों को सिसकता देखकर अपने आप को संभालती है और अपनी बेटियों का खूब अच्छे से पालन पोषण करने में लग जाती है। उधर बंटी चिड़ा जंगल की टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। बंटी चिड़ा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वह अपने बेटे की खुशी की मिठाई लेकर रानू चिड़िया के पास आता है और उससे बोलता है, ये लो मिठाई खाओ, हमारे यहाँ बेटा हुआ है और अब तुम हमेशा इन मनुष्य बेटियों के साथ ही रहना। रानू चिड़िया जब बंटी चिड़े को ऐसा बोलते देखती है तो वह उससे बोलती है, जब तुम इनके बाबा थे तब तुमने मेरी बेटियों को जो कहा सो कहा, लेकिन आज के बाद अगर मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूं, चले जाओ यहाँ से और मेरी बेटियों की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी मत देखना, वरना अच्छा नहीं होगा। रानू चिड़िया को ऐसे चिल्लाता देखकर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है और वहीं रानू चिड़िया अपनी बेटियों को कामयाब बनाने का सोच लेती है। मैं अपनी बेटियों को इतना कामयाब बनाऊंगी कि उनकी ओर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और रानू चिड़िया खूब मेहनत करती है और एक दिन वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी पोस्ट हासिल करा देती है और बंटी चिड़ा अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था
वह बस उससे खाना मंगवाता था और अपने काम निकलवाता था। अब उसका बेटा खूब नशे करने लग जाता है। अब वो पूरा दिन शराब पीता था और अपनी ही मस्ती में मगन रहता था। लेकिन रानो चिड़िया की दोनों बेटियां अपनी माँ की खूब देखभाल किया करती और कुछ ही दिन में वो बहुत तरक्की कर लेती हैं और साथ ही वह अपना पक्का घर भी बना लेती हैं। एक दिन बंटी चिड़े की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और बंटी चिड़े का बेटा अपने बाप को ऐसे देखकर नशे में बोलता है, अरे तुम तो रोज यही ड्रामा करके रखते हो, मेरे बस की बात नहीं है जो मैं तुम्हारी खिदमत करता फिरूं। अपनी देखभाल अपने आप करो। अपने बेटे को ऐसा बोलते देखकर टुनटुनी चिड़िया बेचारी बुढ़ापे की हालत में अपने पति को बचाने के लिए डॉक्टर की तलाश में निकलती है। तभी उसे जंगल का एक पक्षी रानो चिड़िया की बेटियों के बारे में बताता है कि वो डॉक्टर हैं। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से जाकर रानो चिड़िया की बेटियों को बुलाकर लाती है और बंटी चिड़े का हाथ दिखाती है। रानो चिड़िया की बेटियां जब अपने बाबा को ऐसी हालत में देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वह अपने बाबा का इलाज करने लग जाती हैं। बंटी चिड़ा अपनी बेटियों को देखकर मन ही मन में खूब रो रहा था और उसे अपने किए पर भी बहुत पछतावा हो रहा था और वह अपने किए की उनसे माफी मांगना चाह रहा था। इसीलिए वह रोता हुआ अपनी बेटियों से बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरी परी बेटियों, मैंने बेटे को पाने के लालच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे रे बाबा, आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप हमें इस दुनिया में लेकर आए, हम तो पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करके भी आपका ये एहसान नहीं चुका सकते और आप हमसे अपनी गलतियों की माफी मत मांगिए प्लीज। अपनी दोनों बेटियों को ऐसे बोलते देखकर बंटी चिड़ा खूब फूट फूट कर रोता है और अपनी बेटियों को इतना कामयाब देखकर खुश भी बहुत होता है। कुछ दिन बीतते हैं और बंटी चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया का बेटा एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत को गले लगा लेता है और वह मर जाता है और अब बंटी चिड़े का कोई भी सहारा बाकी नहीं रहा था। इसके बाद वो सभी फिर से एक साथ रहने लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती है। अगर उन्हें भी बेटों की तरह ट्रीट किया जाए तो वो भी ऊंची ऊंची बुलंदियां छू सकती हैं और जरूरी नहीं बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बने, कभी कभी बेटियां उससे भी ज्यादा कर दिखाती हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।